जय श्री कृष्ण। राधे राधे दर्शकों। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 19। चलते हैं कथा की ओर, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भंग किया। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति महिष पर चढ़ा हुआ काले रंग की माला पहने हुए है, उसके चारों ओर हिंसक जीव है और इसका सिर मुंडा हुआ है और वह दक्षिण की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में भी डुबो दिया है। तत्काल ही वह स्वप्न पर विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया और वह कांतिहीन था। वह भयभीत हो गई और जंगल में निकल गई। उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को जंगल में देखा और वह भयभीत होकर भागने लगी। उसी क्षण अपने शिष्य सहित शांत मौनी तपस्वी वहां पर आए। भयभीत वृंदा उनके पीछे छुप गई और उनसे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ और प्रणाम करके वह अपने पति की कुशल क्षेम पूछने लगी। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और जो ही मुनि ने भ्रकुटी संकेत किया, तभी आकाश मार्ग से वे उड़कर आए और फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए हुए मुनि के आगे आए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गई और मुनि से अपने पति को जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। नारद जी ने कहा कि वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे। उन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। वृंदा पति को जीवित देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा अपने पति के साथ विहार करती रही, लेकिन एक दिन वह ताड़ गई कि यह भगवान विष्णु है और उसने कहा कि हे विष्णु, आप पराई स्त्री से गमन करने वाले, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि तुम ही मायावी तपस्वी थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया। तुमने माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और यह वानर आपकी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। तो आज की कथा यही समाप्त होती है। अब हम आपके लिए कल 20वें अध्याय की कथा लेकर आएंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।